प्रिय विद्यार्थियों, आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं रामरस सिंह सह आचार्य संस्कृत श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। विद्यार्थियों, जैसा आप सुन रहे हो कि आपको BA प्रथम वर्ष से सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया गया है या कर रहे हैं, ये सही है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपको BA फर्स्ट ईयर के पेपर नहीं देने पड़ेंगे। इसके लिए हमें यूनिवर्सिटी के जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे हम उसकी पालना करेंगे, उस हिसाब से फिर आगे बढ़ेंगे। अभी हमें ऑनलाइन पढ़ाने का प्रारंभ किया है हम लोगों ने, तो आपको सेकेंड ईयर की व्याकरण पढ़ाने की कोशिश करूँगा मैं। ये सत्र 2021-22 के लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो अब हम संस्कृत व्याकरण की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसका खुद के जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, हमें उसके बारे में थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए, हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, क्या है। पहली बात तो जैसे संस्कृत एक भाषा है, लैंग्वेज है, और संस्कृत का जो शाब्दिक अर्थ है, शब्द से जो अर्थ निकलता है वो है शुद्ध, परमार्जित, परिष्कृत। तो संस्कृत भाषा वो भाषा है जिसे शुद्ध और परमार्जित भाषा कह सकते हैं। मतलब इसमें बहुत अच्छी तरह साफ की गई है, बिल्कुल शुद्धिकरण है इसका। तो किसी प्रकार व्याकरण में गलतियां नहीं हैं, व्याकरण में कमजोरियां नहीं हैं। अब संस्कृत व्याकरण की बात कर रहे हैं हम। संस्कृत व्याकरण के 3 मुनित्रय कहलाते हैं। 3 मुनित्रय हैं संस्कृत व्याकरण के। मुनित्रय किन्हें कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन अपनी प्रतियोगिता परीक्षा में आ जाता है अक्सर। तो संस्कृत व्याकरण का नाम लेते ही सबसे पहला नाम आता है आचार्य पाणिनि। आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है, जो अष्टाध्यायी पूरी की पूरी सूत्रात्मक है, जिसके अंदर 3965 सूत्र हैं। इसके बाद कात्यायन ने वार्तिक लिखा है। उनके जो नियम लिखे हैं, सिद्धांत लिखे हैं, उनका नाम उन्होंने वार्तिक रखा है, अपनी पहचान है उनकी। और तीसरे हैं पतंजलि, जिन्होंने महाभाष्य लिखा है अष्टाध्यायी के ऊपर, उसकी व्याख्या की गई है। अब ये तो हो गए मुनित्रय। ये संस्कृत व्याकरण के बहुत प्रसिद्ध और बहुत महत्वपूर्ण विद्वान हैं, संस्कृत के व्याकरण के मुनि हैं ये। और इसके अलावा जो अष्टाध्यायी, इसके अंदर 8 अध्याय में विभाजित है, उसमें जो सूत्रात्मक है उसको समझने के लिए पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, लेकिन उनकी व्याख्या और सहज भाषा में, सरल भाषा में करने की कोशिश और लोगों और विद्वानों ने भी की है। इसमें सबसे एक ग्रंथ है सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी आचार्य भट्टोजी दीक्षित द्वारा लिखित है। सिद्धांत नियम, सिद्धांत व्याकरण के नियम, सिद्धांत कौमुदी कहते हैं चांदनी। तो संस्कृत व्याकरण के सिद्धांतों को चांदनी के समान प्रकाशित करने वाली है। इन्हीं के एक शिष्य भाई हैं आचार्य वरदराज। उन्होंने 2 ग्रंथ लिखे हैं। मध्य सिद्धांत कौमुदी, जिसमें 2315 सूत्र हैं, आचार्य वरदराज जी ने लिखी है, उनके शिष्य हैं भट्टोजी दीक्षित के। और एक है लघु सिद्धांत कौमुदी, आचार्य वरदराज जी ने लिखी है, और इसमें 1276 सूत्र हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी अपने ज़्यादातर कोर्स में, BA में, MA में एक किताब ज़्यादा होती है, लघु सिद्धांत कौमुदी का पाठ से ज़्यादा रहता है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी का जो शाब्दिक अर्थ बनता है, लघु माने छोटा है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ है कुछ, लाक्षणिक अर्थ है संस्कृत व्याकरण के कुछ सिद्धांतों को चांदनी के समान प्रकाशित करने वाली लघु सिद्धांत कौमुदी। किसने लिखी है बच्चों? आचार्य वरदराज ने। ये संस्कृत व्याकरण के विद्वानों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको बताया है। वैसे तो एक जो संस्कृत व्याकरण का मूल आधार है, जिसके आधार पर हमारे संस्कृत सूत्रों की व्याख्या होती है, संस्कृत सब चीज़ समझ पाते हैं, वो है महेश्वर सूत्र।
कहा जाता है कि महसूस सूत्र, आपको भी ये फर्स्ट ईयर में भी मैंने समझाया था, जैसे ऑफलाइन में पढ़ाया था तब तो बहुत अच्छी तरह डीपली मुझे ध्यान है कि अक्सर इसको पढ़ाने के लिए मुझे कम से कम 1 घंटा लगता है, कम से कम। लेकिन अब इतनी तरह से तो वीडियो पे तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा, आपको बहुत अच्छी तरह इसको समझाने की कोशिश करेंगे आपको। तो अभी तक आपने ये सुना है कि महसूस सूत्र 14 सूत्र हैं, इनको आपको रट लेना है, याद कर लेना है। मैं ये कतई नहीं कहूँगा आपसे कि आप इसको रट लो, याद कर लो, ऐसा नहीं। मैं कहूँगा कि आपको इसको 2-3 बार पढ़ो, ठीक है। रटने से बढ़िया कि 2-3 बार इसको पढ़ो, समझो, फिर इसका चिंतन मनन करो, आखिर है इसमें है क्या। संस्कृत के विद्वान लोग कहते हैं कि भगवान शिव ने डमरू बजाया, उस डमरू में से 14 सूत्र निकले। मैं विद्यार्थियों ये कहूँगा कि महसूस सूत्र आचार्य पाणिनि ने लिखा है, मैं तो यही कहूँगा, और इसके अंतर्गत संस्कृत की वर्णमाला, हिंदी की वर्णमाला नहीं, संस्कृत की वर्णमाला है, जिसको एक बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से रखा गया है। अब विद्यार्थियों, संस्कृत वर्णमाला या महसूस सूत्र को समझाने से पहले एक चीज़ और आप लोगों को समझनी है, वो है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में अ, यू, ये हैं, पहले स्वर हैं, उसके बाद क, ख, ग, घ, ङ, ये वर्ग कहलाता है क वर्ग। क वर्ग के अंदर 5 वर्ण, क, ख, ग, घ, ङ। फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छी तरह समझाया है, सभी को उच्चारण स्थान समझाया मैंने, बहुत जोरदार, आपको पता होगा। लेकिन अब थोड़ी सी मैं चर्चा कर रहा हूँ इस वक्त। फिर च वर्ग है, च वर्ग में 5 वर्ण है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग, ठीक है बेटा। और जैसे क वर्ग का चतुर्थ वर्ण कौन सा है, घ है। पंचम वर्ण कौन सा है, अंग है। इसी प्रकार तृतीय है। ऐसे अपन को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर मैंने फर्स्ट ईयर में किया है, ठीक है बेटा। लेकिन आज अभी इसको अगर मैं इसको नहीं समझाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, तो जो विद्यार्थी पहले नहीं आए पिछले साल या इन्होंने अटेंड नहीं किया, तो उनको समझाने के लिए मैं दोबारा इसको समझा रहा हूँ आपको। तो अब 14 सूत्र हैं, अ, ई, उ, अण, री, ली, ठीक है। इस प्रकार ये 14 सूत्र हैं। 14 सूत्रों को हम थोड़ा सा मनन करें, चिंतन करें, देखें इनकी तरफ क्या चीज़ है। आपके PDF सुबह मैंने डाला था, PDF में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा हो तो अब पढ़ लेना, पढ़कर फिर दोबारा वीडियो देखना, फिर आपको समझ में बहुत अच्छा आएगा। और मेरी यही तरीका रहेगा कि मैं आपको पहले PDF डाला करूँगा, उसके बाद मैं वीडियो बनाया करूँगा, फिर उसको पढ़ाया करूँगा, समझाएगा। क्योंकि PDF एक बार आप पढ़ लोगे, समझ देखोगे तो पता तो पड़ेगा क्या चीज़ है, भले ही आपकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन वापस पढ़ेंगे तो दोबारा फिर बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और ये भी कहूँ मैं आपको कि ऐसा नहीं करना है कि आपको PDF के मोबाइल में ही रह गया, हो गया काम। उसमें से बहुत अच्छी हिंदी में शुद्ध लिखे हुए हैं, कहीं आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। आप अपने रजिस्टर में इन चीज़ों को जो PDF में भेज रहा हूँ उनको उतारो, अपने रजिस्टर में उतारो, फिर पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। तो 14 सूत्र हैं। अब 14 सूत्र के अंदर हम देख रहे हैं, सबसे पहले 4 सूत्र हैं, उसके अंदर अपनी हिंदी वर्णमाला के या संस्कृत वर्णमाला के स्वर हैं। संस्कृत वर्णमाला के क्या है, स्वर हैं। फिर ह, य, व, र, ल, तो यहाँ पर ह को छोड़ दिया जाए तो बाकी य, व, र, ल ये अपनी अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। अब देखना इसके बाद 7वां सूत्र एकदम ही अलग है, इसके अंदर य, म, ण, न, तो ये क्या है कि ये अपने सभी वर्गों के पंचम वर्ण हैं। समझ रहे हो विद्यार्थी मैं क्या कह रहा हूँ? अंग, म, ज, अण, न, ये क्या है, अपने हिंदी वर्णमाला के सभी वर्गों के पंचम वर्ण हैं। चाहे संस्कृत के भी कह सकते हैं, सभी वर्णों के क्या है, पंचम वर्ण हैं। फिर उसके बाद झ, भ, ग, ये वर्ग के चौथे वर्ण हैं। पंचम पहले, फिर चतुर्थ हैं, फिर तृतीय हैं, ज, व, ग, द, फिर वर्ग के दूसरे हैं, फिर प्रथम है, और अंत में ऊष्म वर्ण। इस प्रकार इनकी इस महसूस सूत्र की रचना भई है। देखो विद्यार्थी, हम कहते हैं हमेशा हर चीज़ को ध्यान रखो कि रटने से ज़्यादा बेटर है, बहुत अच्छा है कि समझो और उसका मनन करो, चिंतन करो। तो इस महसूस सूत्र को हम और ज़्यादा गहराई से देखेंगे तो कुछ चीज़ें इसमें नजर आएंगी। पहली बात है 14 सूत्र है। 14 सूत्रों के अंतर्गत सभी 14 सूत्रों का अंतिम वर्ण हलंत है, ठीक है बेटा।
हलंत की आपको पता है इत संज्ञा होती है, इत संज्ञा के लोप होता है। हलंत्यम सूत्र से ध्यान होगा, फर्स्ट ईयर में खूब पहला ही सूत्र था लघु सिद्धांत कौमुदी का, हलंत्यम। ठीक है, उससे क्या होगा, अंतिम उपदेश अवस्था में विद्यमान अंतिम हल, हल मतलब व्यंजन की इत संज्ञा होगी, इत संज्ञा होकर उसका तस् लोप से लोप होगा। तो इसमें 14 सूत्रों के अंदर क्या है, 14 सूत्र के अंदर 14 अंतिम वर्ण है, वो कैसे हैं, हलंत है। और भी देखेंगे थोड़ा गहराई से, देखो आप, ह वर्ण है वो 2 बार आया हुआ है, एक पंचम 5वें सूत्र का पहला सूत्र है, एक 14वें है। तो और बाकी देखो कोई वर्ण द्वारा नहीं है, ठीक है ना। ह व र ल, इनको हम संस्कृत व्याकरणिक भाषा में अंतस्थ वर्ण कहते हैं। फिर 7वें सूत्र से देखेंगे पंचम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम और ऊष्म। इस प्रकार आचार्य पाणिनि ने मैसूर सूत्र में संस्कृत वर्णमाला को एक वैज्ञानिक ढंग से रखा है। दोबारा सुन लो, आचार्य पाणिनि ने मैसूर सूत्र में संस्कृत वर्णमाला को एक वैज्ञानिक ढंग से रखा है। ठीक है, इन सूत्रों से प्रत्याहार बनते हैं, जो कि 44 प्रत्याहार बनते हैं अपने। प्रत्याहार के अंदर का पहला वर्ण पूर्ण होता है, दूसरा वर्ण हलंत होता है, और उसके पहले वर्ण से लगाकर अंतिम वर्ण के बीच वाले सारे वर्ण उसमें आते हैं। पहला वर्ण भी आता है और मध्यगत वर्ण भी आते हैं, वो कहलाता है अपना प्रत्याहार। 44 प्रत्याहार बनेंगे। तो इसमें पहला नियम तो ये है कि बेटे कि प्रत्याहार बनाते समय हलंत वर्णों की गणना नहीं की जाती। हलंत्यम से संज्ञा होता है, लोप से लोप है, संस्कृत व्याकरण का वो है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना बेटे, अभी स्कूलों में जो पढ़ा या पिछले साल तक समझाया हमें, कोई दिक्कत वाली ज़्यादा बात नहीं है। जो स्वर हैं, अच्छे हैं, वो पूर्ण होते हैं, वो हलंत नहीं होते हैं। लेकिन बाकी जो व्यंजन हैं सब, जब हम उनको हम प्रत्याहार के रूप में खोल के रखेंगे, व्यंजनों को जो प्रत्याहार के हलंत रखेंगे, उनको लिखेंगे, तो वो कैसे लिखेंगे, हमेशा हलंत रूप में। ठीक है, जहाँ अ जुड़ा हुआ है केवल उच्चारण के लिए, और इसमें हलंत ही लिखना है, आपको हलंत ही समझना है। ठीक है ना। तो अब पहले मैं प्रत्याहार 1-2 बताऊँ आपको। जैसे सबसे पहले अक प्रत्याहार है, तो अ से लगाकर क तक वर्ण, तो पहला सूत्र और दूसरा सूत्र, और अण की गणना नहीं होगी और क की गणना नहीं होगी। तो अ ई उ री ली, ये 5 वर्ण आगे अक प्रत्याहार। इसी प्रकार अच में अ से लगाकर च तक के सारे स्वर आ जाएंगे, अ ई उ री ली ए ओ आई औ। ठीक है। और इसी प्रकार यण प्रत्याहार में क्या था, य से लगाकर ल तक, य व र ल। ठीक है, 4 वर्ण आगे इसमें। इसी प्रकार और भी सभी प्रत्याहार, बहुत सारे प्रत्याहार बनते हैं। झल प्रत्याहार बनता है, जस बनता है, कई बनते हैं। जैसे जस सरल पढ़ रहा है देखो, तो ज से लगाकर स तक वर्ग के तीसरे वर्ण। और झल प्रत्याहार मान लो कहते हैं, मान लो तो झ से लगाकर ल तक, तो इसके अंदर कौन कौन से बनाएंगे। आप इसको ऐसे नहीं समझें जब गड़ दल, ऐसे ना करके न्यों करें तो बढ़िया कि वर्ग के चौथे, झप वर्ग का चौथा वर्ण आ रहा है पहला, फिर उसके बाद वर्ग के तीसरे, दूसरे, प्रथम और ऊष्म वर्ण, ये आ रहे हैं अपने झल प्रत्याहार। इसी प्रकार मैं आपको कहूँ कि हल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, ह से लगाकर ल तक एज इक्वल टू सारे व्यंजन। इसी प्रकार कहा जाए कि अल प्रत्याहार अ से लगाकर ल तक अल, तो उसके अंदर सारे स्वर और व्यंजन, सभी पूरी वर्णमाला। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार को अपन को ये प्रत्याहारों को पिछले साल बहुत अच्छी तरह समझाया, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, आज पहला दिन है आप अपना, और भगवान आपने को और अच्छा करेंगे, अपने बहुत अच्छा रोजाना पढ़ेंगे। और कल से मैं आपको संधियाँ, जो हल संधि है वो कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों।